दिल्ली में दो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह जो है उसकी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। आतिशी और सौरभ भारद्वाज, दो आम आदमी पार्टी के एमएलए इस वक्त शपथ लेकर, जो कैबिनेट में दो रिक्तियां हुई थी, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद, उसको भरेंगे। दिल्ली के राज्यपाल शपथ दिलाएंगे, पद और शपथ की जो गोपनीयता की शपथ उनको दिलाएंगे। और इसके बाद जो एक पूरा क्रम चल रहा था लगातार पिछले 10 महीनों से, जो कैबिनेट थी उसमें लोग, जो 7 लोगों की कैबिनेट दिल्ली में होती है मुख्यमंत्री समेत, उसमें 6 मंत्रियों से काम चलाया जा रहा था। मनीष सिसोदिया के जाने के बाद वो 5 संख्या रह गई थी और अब उनके इस्तीफे के बाद 2 रिक्तियां दिल्ली की कैबिनेट में थी, जिसको अब पूरा किया जा रहा है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों आम आदमी पार्टी के युवा चेहरे हैं। सीधे आपको इस वक्त शपथ ग्रहण समारोह में लिए चलते हैं। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे मनोनीत मंत्री महोदया सुश्री आतिशी मार्डिना की नियुक्ति की अधिसूचना को पढ़ने की अनुमति प्रदान करें। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नोटिफिकेशन, न्यू दिल्ली, 6 मार्च 2023, SO 1064E। The President is pleased to appoint, on the advice of the Chief Minister of the National Capital Territory of Delhi, Ms. Atishi Mardina, as a Minister in the National Capital। ग्रेटर कैलाश से 3 बार एमएलए रहे सौरभ भारद्वाज ने सबसे पहले शपथ ली। सौरभ भारद्वाज अरविंद केजरीवाल की 39 दिनों की सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पर रहे थे। उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी के दिल्ली के अंदर चेहरे के रूप में मीडिया के सामने मुखातिब होते रहे, चीफ स्पोक्स पर्सन भी रहे। और उसके बाद अब सौरभ भारद्वाज को दोबारा मौका मिला है अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में। दिल्ली की जो दिल्ली जल बोर्ड है, राघव चड्ढा के बाद उनको उसके वाइस चेयरमैन का पद भी मिला। और अब दूसरी मंत्री जो हैं आतिशी, जो कालकाजी से एमएलए हैं, पहली बार एमएलए बनी हैं, उनको भी शपथ दिलाई जा रही। मैं आतिशी मार्डिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी मार्डिना सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के संवत निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँ।
आतिशी जो कि कालकाजी से आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं, पहली बार एमएलए बनी हैं, और जो दिल्ली का जिसको कहा जाता है जो पूरा मॉडल है, जो दिल्ली का एजुकेशन मॉडल की हम बात करते हैं उसमें कहा जाता है आतिशी का भी एक प्रमुख योगदान है। दोनों मंत्री इस वक्त दिल्ली की सरकार को मिल गए, तो 7 का कोरम जो है वो पूरा हो गया है। सीधे चलते हैं, हमारे सहयोगी शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, आतिशी और सौरभ भारद्वाज के तौर पर दो नए चेहरे, महिला अगर मंत्री की बात करें तो राखी बिरलान के बाद पहली बार आम आदमी पार्टी में बड़े अरसे के बाद एक महिला मंत्री की एंट्री हुई है दिल्ली के अंदर। किस तरीके से इसको कम से कम कार्यकर्ताओं के तौर पर मैसेज देखा जा रहा है? और क्योंकि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों बहुत हाई परफॉर्मिंग मंत्री थे, तो उनके से तुलना जरूर होगी कि क्या क्या इनको पोर्टफोलियो मिलते हैं और कैसे काम कर पाते हैं। अंकित, देखिए 9 साल के अंतराल पर दो चीजें हो रही हैं। पहला, 9 साल के अंतराल पर दिल्ली को पहली महिला मंत्री मिल रही है। आपने सही कहा, राखी बिरलान 2014 में जब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया था तो उसके बाद में दिल्ली के अंदर कोई महिला मंत्री नहीं बन पाई। अरविंद केजरीवाल की सरकार लगातार जरूर रही है, लेकिन महिला मंत्री अभी तक नहीं थी उसके बाद से। तो अब एक महिला मंत्री आ गई हैं, आतिशी वो महिला मंत्री हैं। 9 साल के अंतराल पर सौरभ भारद्वाज फिर से मंत्री बने हैं। सौरभ भारद्वाज जो पहली अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तो 2014 में जब उन्होंने इस्तीफा दिया था फरवरी में, तो तब सौरभ भारद्वाज मंत्री थे, वो कार्यकाल उनका खत्म हुआ। तो तब से लेकर अभी तक सौरभ भारद्वाज ने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपने आप को साबित किया, और खासतौर से मीडिया के सामने किस तरह से पार्टी का पक्ष रखना है, विपक्ष को किस तरह से जवाब देना है, क्या लाइन रखनी है, ये सारे काम सौरभ भारद्वाज ने करे। और उनको दिल्ली जल बोर्ड का वाइस चेयरमैन भी इसीलिए बनाया गया था। तो अब जो है, ये तो बात है कि ये जो दो चेहरे हैं ये ऐसे हैं जिनके ऊपर पार्टी में कोई सवाल ये खड़ा नहीं कर सकता कि आखिर इसको अगर मंत्री बनाया गया है तो क्यों बनाया गया, क्योंकि इन्होंने अपना काम जो है वो प्रूव किया है। आतिशी ने एजुकेशन सेक्टर में काम करके, और सौरभ भारद्वाज ने पार्टी ने जो काम सौंपा उसको किस तरह बेहतर तरीके से मीडिया या विपक्ष के सामने टक्कर लेने के लिए किस तरह से उतरा जाए, यह सौरभ भारद्वाज ने साबित करके दिखाया है। ये बात सही है कि अब जो तुलना होगी वो उस चेहरे से होगी जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़े फेस में से एक है, मनीष सिसोदिया। तो चर्चा ये चल रही है कि और दूसरा जो चेहरा होगा वो सत्येंद्र जैन होगा। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने तब से शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ही थे। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ही थे। तो ये पहली बार हो रहा है कि अब ये दोनों शख्स सरकार में नहीं है, तो उनकी जगहों पर जिन लोगों को लाया जा रहा है, माना जा रहा है कि आतिशी को शिक्षा का विभाग देंगे और दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री आतिशी होंगी। और ऐसी ही चर्चा ये चल रही है कि सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य विभाग दिया जा सकता है, और जो जिस जल बोर्ड में वो वाइस चेयरमैन है, संभव है कि उस जल बोर्ड के अब वो मंत्री बन जाए, जल बोर्ड के चेयरमैन बन जाए। तो तुलना जरूर होगी, और ये उम्मीद भी की जाएगी कि जो परफॉर्मेंस इससे पहले के मंत्रियों का था उस तरह का तो नहीं, लेकिन उससे कम भी नहीं, लेकिन एक लेवल जरूर होना चाहिए इन मंत्रियों का, ताकि ये बताया जा सके कि जिनको हटाकर जिनको लाए हैं उनका परफॉर्मेंस किस तरह का है, ताकि ये अपने पद को जस्टिफाई कर सकें। लेकिन ये थोड़ी जल्दबाजी है, अभी मंत्रियों को पहले पद मिलेगा, अब मंत्री तो हो गए हैं लेकिन विभाग मिलेगा, फिर वो ग्रहण करेंगे, धीरे धीरे कर करके चीजें समझेंगे। भले ही हम ये कह दें कि सौरभ भारद्वाज इकलौते पूरी सरकार के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं। जी शरद, ये जो पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन होना है ये मुख्यमंत्री जी को करना है, तो ये कब तक होगा? इसका नोटिफिकेशन क्या आज ही जारी हो जाएगा? बताया जा रहा है कि जैसे ही अभी बस शपथ ग्रहण हो जाएगा, इसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ से फाइल उपराज्यपाल को चली जाएगी, और बहुत संभव है कि ये आज रात को या फिर कल सुबह में उपराज्यपाल जब इसको नोटिफाई कर देंगे तो मंत्रियों का जो विभाग है वो भी पता चल जाएगा, और फिर क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर कौन सा मंत्री एक्चुअल में कौन कौन से मंत्रालय संभालेगा। क्योंकि अभी तो एक एडहॉक अरेंजमेंट किया था जिसके तहत 2 मंत्री 14 विभाग संभाल रहे थे, लेकिन अब एक्चुअल अरेंजमेंट पता चल जाएगा कि आने वाले दिनों में कौन सा मंत्री जो है कितने विभाग संभाल रहा है, और एक्चुअल में किस मंत्री को किस विभाग के तहत जो है
जाना जाएगा। तो ये आज रात को या कल सुबह तक जो है स्पष्ट हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात दिल्ली की ओर से और ये भी होने वाली है सौरभ की, मनीष सिसोदिया के पास एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंस का बड़ा डिपार्टमेंट था। दिल्ली का बजट जो है वो अभी पेश किया जाना बाकी है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को लेकर क्या इन नए मंत्रियों में से किसी के ऊपर जिम्मेदारी आएगी या कैलाश गहलोत जिनको वो जिम्मेदारी दी गई है वही रखेंगे? बजट कौन पेश करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जहां तक हमारी जानकारी है कैलाश गहलोत ही बजट पेश करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो कैलाश गहलोत ही संभालेंगे, क्योंकि कैलाश गहलोत को एक्सपीरियंस भी काफी हो गया है। 2017 से वो लगातार मंत्री हैं, तो अभी एकदम से नए मंत्रियों पर माना जा रहा है कि फाइनेंस का दबाव नहीं डाला जाएगा। उनके ऊपर केवल वही उनको विभाग दिए जाएंगे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम के लिए हैं, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ के जो मॉडल है अरविंद केजरीवाल के, वो किस तरह से आगे बढ़ाने हैं, इस पर ज्यादा जोर होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जहां तक बात है या बजट पेश करने की बात है, कैलाश गहलोत के पास ही ये विभाग रहने की संभावना है।